जल्दी से इस आईपीओ में पैसे लगा देता हूं और कुछ ही दिन में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। रुकिए रुकिए, अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक अग्रवाल और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट ईयर 2020 में बहुत सारे आईपीओ आए अपने इक्विटी मार्केट में। एसबीआई कार्ड, यूटीआई एएमसी, बर्गर किंग, मिस स्पेक्टर, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स और 2021 में भी आईपीओ की भरमार आने वाली है। कुछ आईपीओ आ चुके हैं जैसे कि आईआरएफसी, इंडिगो पेंट्स और बहुत ही लाइन में है जो आने वाले हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, बारबेक्यू नेशन, नाइका और बहुत आईपीओ आने वाले हैं। चलिए हम लोग दो एग्जांपल से आईपीओ के बारे में जाने कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एग्जांपल नंबर 1, आपके दो फ्रेंड्स हैं रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगाने की सोचते हैं और वो चॉकलेट की फैक्ट्री लगाते हैं जिसमें वो 10 रुपए की एक चॉकलेट बनाते हैं और बाहर मार्केट में 15 रुपए की चॉकलेट को सेल करते हैं। अब वो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं और साल दर साल वो कंपनी में प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो सोचते हैं कि इसमें और पार्टनर्स लाए जाए कंपनी में और शेयर होल्डर्स लाए जाए जिससे कि कंपनी को पैसा मिले और रमेश सुरेश की कंपनी को और अच्छा प्रॉफिट हो। सो वो आपके पास अप्रोच करते हैं। आप देखते हैं कि रमेश सुरेश की कंपनी का लगातार बहुत सालों से प्रॉफिट्स बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, आप जरूर करेंगे क्योंकि ये आप इसके प्रोस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी साल दर साल कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कमाती जा रही है। अब एग्जांपल सेकंड लेते हैं। अब एग्जांपल सेकंड में रमेश सुरेश चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं और वो 10 रुपए की चॉकलेट बनाते हैं और 15 रुपए की चॉकलेट वो सेल करते हैं और कुछ टाइम बाद वो अच्छी प्रोडक्शन चालू करते हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। पर कुछ टाइम बाद उनकी कंपनी में प्रॉफिट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो वो सोचते हैं कि इस कंपनी में और शेयर होल्डर्स लाए जाएं जिससे कि कंपनी को अच्छा मुनाफा होए। सो वो आपके पास अप्रोच करते हैं। अब आप देखते हैं कंपनी ने कुछ टाइम तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट करा, फिर धीरे धीरे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट्स डिक्रीज होने लगे। सो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? आपको थोड़ा डाउट जरूर होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसे ही इक्विटी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते हैं जिसमें लोग बिना देखे सोचते हैं कि इस कंपनी में पैसे लगा दूंगा और कुछ ही टाइम में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। सी, हम लोग बुल मार्केट में हैं इस टाइम, जहां कोई भी कंपनी आती है और उसको लिस्टिंग गेन्स के फायदे बहुत ही अच्छे चांसेस हैं मिल जाए। अब हम लोगों ने पास में देखा था कि कुछ कंपनीज जैसे मोनोपोलिस्ट सेक्टर में हो गई, जैसे कैम्स कैम्स एक मोनोपोलिस्ट सेक्टर में काम कर रही है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। उसका आसपास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब ऐसी कंपनीज का अगर आप पास्ट प्रोस्पेक्ट्स पढ़े कि वो 4-5 साल से कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सो उस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप कोई और कंपनी देखें, जैसे कि लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी बर्गर किंग इंडिया के नाम से। अब बर्गर किंग इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, पर आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे और उसके इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5 साल से कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट्स में ही चल रही है। सो हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था जब बर्गर किंग लिस्ट हुई थी, तो उसने अपने शेयर होल्डर्स को लिस्टिंग गेन का अच्छा रिटर्न तो दिया था, पर कुछ टाइम बाद वो कंपनी के शेयर प्राइस लोअर से लोअर सर्किट में लगते चले गए। और हम लोगों ने ये भी देखा कि लास्ट ईयर जो भी आईपीओ आए सबने लिस्टिंग गेन नहीं दिए थे। यूटीआई एएमसी जैसी जो कंपनी आई थी, जब उसका लिस्टिंग गेन हुआ सो वो नेगेटिव में खुला था लिस्टिंग गेन। अब आगे भी बहुत आईपीओ आ रहे हैं और ये जैसा जो टाइम है हाई वैल्यूएशन का टाइम है, जिसमें अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसा भरा पड़ा है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपने डीमैट पे डीमैट अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं जिससे कि वो बस ये सोचते हैं कि जल्दी से मेरे को कोई भी कंपनी में आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल जाए और मेरे को प्रॉफिट हो जाए। सो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में जैसे जैसे पिछले कुछ टाइम में पिछले
लास्ट ईयर्स में इक्विटी मार्केट काफी फ्लक्चुएट करा है और काफी करेक्शन भी शो करा है। सो उस टाइम अगर ऐसे कंपनीज के आईपीओ आए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो, सो उन्हें लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, लिस्टिंग गेन में उन्हें लॉस मिल सकता है। सो इट इज योर हार्ड अर्न मनी। आप कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पढ़िए, आप उसमें देखिए कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तभी उसमें आप इन्वेस्ट करिए। टिल देन, थैंक यू। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।